माँ, हाँ बेटा। मुझे कुछ किताबें लेनी है तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे बेटा? यही कुछ 5,000। 5,000? बेटा मैं आज जा रही हूँ काम पे, मैं साहब से मांग के तुझे कल पैसे देती हूँ, फिर तू किताबें ले लेना। ठीक है माँ। ठीक बेटा। नमस्ते साहब। नमस्ते। जाओ पूरे घर की सफाई कर दो, पूरा घर गंदा पड़ा है। ठीक है साहब। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं मिल लूँगा तुमसे। साहब। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो। साहब वो हमको कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? वो किस लिए? साहब वो मुझे अपनी बेटी के लिए किताबें खरीदनी है, इसीलिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी, थोड़ा बहुत दे दीजिए। क्या कहा, किताबें? अरे कैसे इंसान हो तुम, इतनी गरीब होकर तुम अपनी बेटी को पढ़ा रही हो? अरे उसे भी कहीं काम पर लगाओ तो 4 पैसे और आएंगे, ज़्यादा पैसे होंगे तुम्हारे पास। नहीं साहब, मैं अपने जीते जी कभी बेटी को काम पे नहीं लगाऊंगी। मैं उसे इस आस में पढ़ा रही हूँ ताकि उसका भविष्य बन जाए, उसकी ज़िंदगी संवर जाए। साहब 5,000 रुपये की ज़रूरत थी, मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, नहीं तो उसकी किताबें नहीं खरीद पाऊंगी तो आगे पढ़ नहीं पाएगी। सुनो मेरी बात, इस तरह मुंह उठाकर मुझसे पैसे मत मांगा करो, पैसे तभी मिलेंगे जब महीना पूरा हो जाएगा। चल जाओ यहाँ से। साहब एक बार बड़े साहब से बात कर लीजिए ना, वो ज़रूर पैसे दे देंगे। अच्छा, तो अब मैं तुम जैसी नौकरानी के लिए भैया से सिफारिश करूं कि वो तुमको पैसे दे दें? खुद को इतना स्पेशल समझा है क्या? चल जाए यहाँ से, और हाँ कल टाइम पर आ जाना। हेलो, हाँ क्या बता रहे थे तुम? अजीत, तूने फिर मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरा रास्ता मत रोका कर, वरना मैं तेरी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अरे मेरी जान, एक बार मेरी प्यास बुझा दे, फिर मैं तेरे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। मैं कब से तेरे पीछे पड़ा हूँ, तू मेरी बात मानती ही नहीं है। एक बार मेरी बात मान लेना, देख तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ समझ जाएगा। बदतमीज, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर तूने आइंदा से मेरा रास्ता रोका या मुझसे ऐसी वैसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रुक जा मेरी जान, कहाँ जा रही है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा किसी भी हाल में। अब कहाँ जाएगी? छोड़ मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ मेरा हाथ। रुक जाओ। ये क्या कर रहा है बे तू? हाथ छोड़ इनका, हाँ छोड़। तू सुनसान रास्ते में अकेली लड़की को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा है। आज के बाद अगर इनको छेड़ा, अगर इनकी तरफ देखा भी तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, समझा? कौन था लड़का? ये मेरे गांव का ही लड़का है। ये मुझे हमेशा छेड़ता है। मैं जब भी कॉलेज जाती हूँ मुझे रास्ते में रोककर छेड़ता है, और ये बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। आज के बाद ये आपको कभी नहीं छेड़ेगा। वैसे आप जा कहाँ रही हो? साहब मैं कॉलेज से अपने घर जा रही हूँ। चलिए आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, मैं चली जाऊंगी। अरे आइए ना, आइए आइए। आइए। अरे
ये तो शशि आंटी का घर है। आप यहीं पर रहती हैं क्या? हाँ, वो मेरी माँ है। क्या आपकी माँ है शशि आंटी? हाँ। शशि आंटी मेरे यहाँ ही काम करने आती हैं। कहाँ पर है वो? चलो मिलवाओ चल के। हाँ ठीक है। चलो आओ। नमस्कार आंटी जी। अरे साहब, आप इस गरीब के घर में, बताइए कैसे आना हुआ? अरे माँ, मैंने आपको बताया नहीं था? वो हमारे बगल के गांव वाला जो अजीत है, वो मुझे आज फिर से छेड़ रहा था। वो तो साहब सही समय पे आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी की इज्जत बचाई। आंटी जी, इस तरह हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और मैंने उसको बहुत मारा था। वो आज के बाद कभी भी काजल की तरफ देखेगा भी नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। साहब। जी आंटी जी बताइए। वो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत नहीं हो रही है? आखिर ऐसी कौन सी बात है, बताइए ना। साहब, वो मुझे बेटी की किताबें लेनी थी। मैंने छोटे साहब से पैसे मांगे थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अगर कुछ पैसे का इंतज़ाम हो जाए तो साहब मैं इसकी किताबें ले लूँ। साहब, वो काम करके मैं सारे पैसे आपके चुका दूँगी। अगर किताबें नहीं ली तो मेरी बेटी पढ़ नहीं पाएगी। अरे आंटी जी, मेरे होते हुए आप क्यों परेशान हो रही हैं? बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? वो 5,000। माँ, उठो माँ। माँ, माँ को तो बहुत तेज बुखार है। माँ, उठो माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं दवा लेकर आती हूँ। माँ, माँ, उठो, चलो दवा खा लो। ये लो माँ। अच्छा बेटा, अब मैं काम पे जाती हूँ। ये क्या कह रही हो माँ? आपकी इतनी तबीयत खराब है और काम करने के लिए बोल रही हो? बेटा, अगर मैं काम पे नहीं गई तो बड़े साहब तो कुछ नहीं कहेंगे, पर छोटे साहब बहुत डांटेंगे। इसलिए मुझे काम पे तो जाना ही पड़ेगा बेटा। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं काम पर चली जाती हूँ ना। नहीं बेटा, तू काम पे नहीं जाएगी। माँ, आज से 2 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम चालू हैं। मैं काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर लूँगी और मैं तब तक ही काम करूँगी जब तक आपकी तबीयत सही नहीं हो जाती। बेटा, मेरे रहते हुए तू काम पे जाएगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे माँ, आपकी जब तक तबीयत खराब है तब तक ही मैं जाऊँगी, उसके बाद आप फिर चली जाना। चलिए आप आराम करिए, चलिए लेट जाइए। चलो चलो लेटो माँ, आप आराम करो। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रही हूँ। नमस्ते साहब। तुम कौन हो? अरे काजल, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे साहब, आज माँ की तबीयत खराब है ना, तो उनकी जगह पर मैं काम करने आई हूँ। क्या तबीयत खराब है? अरे जब उनकी तबीयत खराब है तो तुमको काम पर आने की क्या जरूरत थी? तुम घर पर रहकर उनकी देखभाल करती ना। अरे ऐसे कैसे नहीं आती भैया? और हम पैसे देते हैं, पैसे क्या पेड़ पे थोड़े लगते हैं जो ऐसे ही दे दें? माँ बीमार है तो बेटी को तो आना ही पड़ेगा ना। जब हम बराबर पैसे दे रहे हैं तो बराबर काम भी लेंगे। जाओ तुम जाकर सफाई करो। ठीक है साहब।
साहब, मैंने पूरा काम खत्म कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? काजल रुको, हाँ बोलिए। वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। वो बात है कि नहीं, रहने दो। मुझे नहीं लगता कि अभी ये बात करने का सही समय है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साहब। यार, मेरे घर में जो काम करने आती है, कल उसकी बेटी आई थी। क्या लगती है यार। काश वो मुझे एक बार फिर से मिल जाए तो मैं उससे अपने दिल की बात बोल दूं। अरे वाह, नाम लिया और देखो वो हाजिर हो गई। ये तो वही है। वही है? वही कौन? अरे भाई, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, ये वही है। तो फिर बोल, क्या बोलता है? बोल दो इसे अपने दिल की बात। हाँ भाई जी, बोल दो। ये गरीब लोग हैं, कभी नहीं मना करेंगे, बोल दो। अरे रुको, अरे साहब जी, आप जी बताइए। और तुम थोड़ा दूर जाओ, मुझे तुम्हारी बेटी से कुछ बात करनी है। बात करनी है? नहीं साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो बात करनी है सामने करिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने कह देता हूँ। मेरा दिल तुम्हारी बेटी के ऊपर आ गया है और मैं इसके साथ, तुम समझ रही हो ना? साहब, मैं आपके यहाँ काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करेंगे। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इज्जत नहीं है। नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। अब देखता हूँ तू क्या करेगी। तू चल मेरे साथ। तू इनको कहाँ लेकर जा रहा था? बोल। साहब, साहब वो मुझे कभी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तूने ऐसी हरकत की है जिसकी माफी तुझे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। रुक! अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने तुझको उस दिन क्या समझाया था कि आज के बाद इस लड़की के आमने सामने मत भटकना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। हाँ? भैया, आज तुम लोगों ने ऐसी हरकत की है जिसकी माफी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी। नहीं भैया, नहीं भैया, हमें माफ कर दो भैया। भैया अब ऐसी हेलो? गलती नहीं होगी भैया। इंस्पेक्टर, जी यादव जी, बताइए। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे और इसको छेड़ रहे थे। माना कि ये मेरा भाई है, लेकिन कोई लड़की के साथ इस तरह करे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आप इन दोनों को लेकर जाइए और खूब मारिए और इनको ऐसी सजा दीजिए ताकि ये आगे कभी किसी लड़की की तरफ गंदी नजर से ना देखें। जाइए, इनको ले जाइए। चलो उठो। भैया, भैया मुझे माफ कर दो भैया। उठो, चलो भैया। भैया मुझे माफ कर दो भैया। चलो भैया।
अपने भाई की तरफ से आप लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। साहब, अगर आज आप सही समय पर ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता मेरी बेटी के साथ। नहीं आंटी जी, आपकी बेटी को कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। जब तक मैं हूँ तब तक आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ और इनसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ आंटी जी, मैं आपकी बेटी से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं इनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ। आंटी जी, अगर आपका दिल कहे हाँ तो ही आप हाँ करिएगा, और अगर आपको मैं पसंद हूँ तभी आप हाँ बोलिएगा। साहब, ये तो मेरे लिए सपने के बराबर है। आप जैसे अच्छे इंसान से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो इसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर मैं दिया लेके भी ढूंढूंगी तो मुझे आप जैसा लड़का नहीं मिल सकता, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है।